और कल होगी नागों की पूजा। लेकिन नागों की पूजा से पहले जरूरी है भगवान शिव की उपासना, क्योंकि नाग हैं शिव के आभूषण और नागों का पौराणिक महत्व भी है। आज हम आपको नाग पंचमी की महिमा, पूजन विधि और नाग पंचमी के महा उपाय बताएंगे। तो चलिए प्रार्थना हो स्वीकार के सफर की शुरुआत करते हैं। महादेव शिव का सबसे अनोखा आभूषण। नागों की पूजा से मिलता है वरदान। नाग पंचमी पर मिट जाएंगे सारे कष्ट। नाग पंचमी पर शिव संग नागों की होती है पूजा। महादेव की उपासना के महीने में उनके प्रिय आभूषण यानी नागों की उपासना का भी विधान है। कहते हैं नाग पंचमी के दिन महादेव संग नागों की उपासना से जीवन के सभी दोष पापों का नाश हो जाता है। इस बार की नाग पंचमी कई शुभ संयोग साथ लेकर आई है, जिससे शुभ मुहूर्त में पूजा कर आप पा सकते हैं भगवान शंकर के साथ 7 नाग देव का वरदान। 2 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी नाग पंचमी। सुबह 5:14 से शुरू होगी पंचमी की तिथि। 3 अगस्त सुबह 5:42 तक रहेगी पंचमी तिथि। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह 8:24 तक ही रहेगा। नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 41 मिनट का होगा। नाग पंचमी पर मंगलवार के दिन संजीवनी योग बन रहा है। इस दिन रवि योग और सिद्ध योग भी रहने वाला है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। शुक्ल यजुर्वेद के इस मंत्र से प्रमाणित होता है कि जो नाग देवता हैं इस चराचर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और उनकी बहुउपदेशी महत्वता ये है कि वो स्वयं भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान है तथा नारायण की शेष सैया भी स्वयं शेष नाग है। इस कारण श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का विशेष महत्व रहता है। इस दिन नाग पूजन करने से नाग दंश का भय पूर्ण रूप से समाप्त होता है। वह कुल में उन्नति और धन की असीम कृपा बनी रहती है। पुराणों में नाग को देवता माना गया है। नाग पंचमी पर नागों का पूजा करने से जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन इस अनोखे पर्व की महिमा समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा नागों का महत्व। भगवान शिव के गले में हमेशा रहता है सर्पों का हार। शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी है। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर ही सोते हैं भगवान विष्णु। कृष्ण जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना पार की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की मदद भी वासुकी नाग ने ही की थी। इसलिए नाग देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है नाग पंचमी। नागों का जो पौराणिक महत्व है वह वाराह पुराण से दिखलाई पड़ता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नागों को आशीर्वाद दिया कि वह पृथ्वी में पूजे जाएंगे और उनकी पूजा इस प्रकार से होगी कि लोग उनको बिना श्रेष्ठता के पूजा के कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो संपूर्ण विश्व में नागों की पूजा ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई। उसके बाद अग्नि पुराण के अनुसार फिर नागों की कई स्वरूप हुए।
और वह नागों का स्वरूप पूरे विश्व में व्याप्त हुआ। तो देखा जाए तो नागों का यह जो स्वरूप है, कहीं पर गंधर्व के रूप में है, कहीं नाग कन्या के रूप में है, कहीं वासुकी के रूप में है, कहीं तक्षक के रूप में है, कहीं शेष के रूप में है। इस प्रकार से अनेक जो है नामों से नागों का पूजन किया जाता है। बड़ा ही पावन दिन है नागपंचमी, इसलिए इस दिन की जाने वाली पूजा उपासना जीवन में खुशियां लाती है। हमने आपको नागों का महत्व तो बताया, चलिए अब आपको बता देते हैं नागपंचमी का महत्व। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नागपंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक न हो तो भी इस दिन विशेष पूजा से लाभ पाया जा सकता है। सर्प के स्वप्न आते हों या सर्प से भय होता हो तो भी इस दिन नागों की पूजा विशेष अनुकूल होती है। इनकी पूजा से प्राणी को सर्पदंश तथा अज्ञात मृत्यु भय से भी, इसके अलावा स्वप्न में सर्पों द्वारा भयभीत होने वाली पीड़ा से भी इस दिन पूजा करके बचा जा सकता है। सर्प हमारे 12 राशियों से संबंध रखते हैं, जिसमें विशेषतः राहु केतु इनका नेतृत्व करते हैं। जब राहु केतु से ग्रसित सभी नवग्रह बंदी हो जाते हैं अथवा राहु गुरु की दृष्टि बनती है तो चंडाल योग के भी निवारण इस दिन की पूजा करने से उसका निवारण होता है। माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा और नागों से आशीर्वाद मिल जाए तो यकीनन जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो सकती हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है, बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा न करें। नागों की पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करें। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन न तो भूमि खोदनी चाहिए और न ही साग काटना चाहिए।